नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी देवताओं की। लोक देवताओं की कड़ी में हम पढ़ रहे हैं लगातार। तो हम आज यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें पढ़ेंगे तेजा जी को। लोक देवता कौन है? तेजा जी। तेजा जी देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले लोक देवताओं में से एक है। राजस्थान में सर्वाधिक पूजा जिस लोक देवता की होती है वो कौन है? तेजा जी महाराज। ये राजस्थान के हर एक क्षेत्र में इनकी पूजा की जाती है। इनको सांपों के देवता के रूप में जानते हैं। इनको काला व बाड़ा के देवता रूप में जानते हैं। इनको गोरक्षक देवता रूप में भी इनको जानते हैं। तो ये तेजाजी महाराज हैं। इनके जीवन परिचय की बात करें, इनका जन्म ये हुआ था 1073 ईस्वी को। 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। तेजाजी महाराज का जन्म 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। और जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म स्थान है खरनाल नागौर। कहाँ पड़ता है? खरनाल है। और खरनाल कहाँ पड़ता है? नागौर में। इनका जन्म हुआ था तेजाजी महाराज का। इनकी माता के नाम की बात करें तो माता का नाम था रामकुंवरी, या कई किताबों में राजकुंवरी मिलता है। राजकुंवरी, रामकुंवरी या राजकुंवरी इनकी माता का नाम है। कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसमें रामकुंवरी इनकी माता का नाम दिया हुआ है। तो माता का नाम हो जाएगा रामकुंवरी, या फिर ये याद रखना राजकुंवरी। पिता के नाम की बात करें, इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। क्या नाम है? ताहड़ जी। इनके गोत्र की बात करें, गोत्र धोलिया गोत्र। गोत्र का नाम क्या है? धोलिया गोत्र। इनके वंश की बात करें तो धोलिया गोत्र। जाट नागवंशीय जाट में इनका प्रयोग हुआ था। नागवंशीय, ये नागवंशीय जाट थे। इनके गोत्र की बात करें, नागवंशीय जाट की गोत्र है धोलिया जाट। ये धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। ये वंश कौन सा था? नागवंशीय जाट परिवार से थे। इनके पिता का नाम की बात करें तो ताहड़ जी था। माता का नाम रामकुंवरी या राजकुंवरी इनके माता का नाम है। फिर इनके जन्म की स्थान की बात करें तो खरनाल नागौर में हुआ था। और इनके उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें तो देखो नाम, इनको सांपों के देवता रूप में जानते हैं। सांपों के देवता। किसी भी व्यक्ति को सांप ने काट लिया हो तो इनका स्मरण करने के मात्र से इनका क्या हो जाता है? इनका इलाज हो जाता है ना। श्रवदस से इलाज होता है इनके स्मरण करने से। क्या स्मरण करने से? तेजाजी महाराज का। तो श्रवदस पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है इनका स्मरण करने से। सांपों के देवता के रूप में इनको जानते हैं। इन्होंने अपने प्राण गंवाए थे गायों की रक्षा के लिए। वही बात है कि गोगा जी ने अपने प्राण गायों की रक्षा के लिए गंवाए थे। हरबू जी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन गायों की सेवा में समर्पित कर दिया था। मेहाजी मांगलिया ने गायों की रक्षार्थ अपने प्राण गंवा दिए थे। इसके अलावा और थे ना एक बाबूजी राठौड़, उन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए प्राण गंवाए थे। उसी प्रकार से तेजाजी ने भी अपना प्राण गायों की रक्षार्थ यहाँ पर बलिदान दे दिया था। तो इनको बोलते हैं गायों के देवता या गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता, उन्होंने गायों की रक्षार्थ अपने प्राण गंवाए थे। तो गोरक्षक देवता हो गए। इसके अलावा कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता, किसान लोग हल जोतने से पहले, हल जोतते समय यहाँ पर एक गोगा जी गीत गाते हैं। यहाँ पर किसान लोग हल जोतते समय कौन सा गीत गाते हैं? तेजा टेर। तो यहाँ पर कृषि उपकार का देवता हो गया। तो काला बाड़ा का देवता भी नाम से भी जानते हैं, काला बाड़ा का देवता। काला व बाला का देवता, काला व बाला देवता, ये कौन है? तेजाजी महाराज। इनका जन्म धोलिया गोत्र में हुआ था। जन्म हुआ था 1043 में। डेट की बात करें तो 29 जनवरी को। याद है को या नहीं को? 30 जनवरी 1043 में तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। अब उपनाम की बात हो गई। अब बात करें इनकी पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं,
इनके पुजारियों को बोलते हैं घोड़ला। क्या बोलते हैं? बोलते हैं घोड़ला। पुजारियों क्या बोलते हैं? घोड़ला। तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको बोलते हैं घोड़ला। क्या बोलते हैं? घोड़ला। ये पुजारी होते हैं। इनका जो चबूतरा होता है, तेजा जी महाराज जिस चबूतरे पे विराजमान होते हैं उस चबूतरे को बोलते हैं खान। क्या बोलते हैं? खान। जिस प्रकार से हमने देखा था गोगा जी महाराज जिस पेड़ के नीचे विराजमान रहते हैं तो हम खेजड़ी का वृक्ष बोलते हैं ना, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थान ही बोलते हैं। यहाँ पर गोगा जी हो चाहे तेजा जी हो, का जो स्थान होता है जहाँ पर ये स्थापित होते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? थान ही बोलते हैं। पुजारी क्या बोलते हैं यहाँ पर? कोडला। अब बात करें तेजा जी महाराज का जो मंदिर है उसकी बात करते हैं। मंदिर, इनका बड़े मंदिर की बात करें तो देखो राजस्थान में इनका जहां पर मेला बढ़ता है वहां पर एक बड़ा मंदिर बना हुआ है पर्वतसर में। कहा बना हुआ है? पर्वतसर। पर्वतसर में बना हुआ है। पर्वतसर कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में ये पर्वतसर पड़ता है, यहाँ पर बड़ा मंदिर बना और यहीं पर तेजाजी महाराज का प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है, बड़ा मेला। राजस्थान में तेजाजी महाराज का बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर में। और कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी से। भाद्रपद शुक्ल दशमी से भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है। बात है यहाँ पर तेजाजी महाराज का जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमा तक कहाँ बढ़ा जाता है? पर्वतसर में। अब एक बात करें तेजाजी महाराज के बारे में। तेजाजी महाराज का ससुराल की बात करें। ससुराल, तेजाजी महाराज का ससुराल ये कहाँ पड़ता है? पन्नेर। पन्नेर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? पत्नी के नाम की बात करें, पेमल दे। क्या नाम है? पेमल दे। पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। इनकी घोड़ी के नाम की बात करें, तेजाजी महाराज की घोड़ी लीलन। क्या नाम है? लीलन। या इनको शिनगारी भी बोलते हैं, शिनगारी। तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन या शिनगारी। तेजाजी महाराज की कर्मस्थली की बात करें, कर्मस्थली, तेजाजी महाराज की कर्मस्थली की बात करें तो फांसी दुगारी। फांसी दुगारी पड़ता है बूंदी में। ये तेजाजी महाराज की कर्मस्थली रही है। यहाँ पर तेजाजी महाराज मेरवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता रहे हैं। मेरवाड़ा मतलब अजमेर की तरफ, तो अजमेर के लोक देवता रूप में उनकी पूजा होती है। अजमेर क्षेत्र के लोक देवता, ये अजमेर क्षेत्र के सबसे प्रमुख लोक देवता रहे हैं। कौन है? तेजाजी महाराज। अजमेर क्षेत्र के सबसे प्रमुख लोक देवता। राजस्थान में सर्वाधिक गीत जिस लोक देवता है वो कौन है? तेजाजी। राजस्थान में सर्वाधिक गीत तेजाजी महाराज के मिलेंगे आपको। राजस्थान में सर्वाधिक पूजे जाने वाले लोक देवता वो भी कौन है? राजस्थान में सर्वाधिक पूजे जाने वाले लोक देवता, राजस्थान में सर्वाधिक पूजे जाने वाले लोक देवता कौन है? तेजाजी महाराज। अब बात करें तेजाजी महाराज के जीवन परिचय की बात। तो यहाँ पर तेजाजी महाराज का जन्म 1073 ईस्वी को, डेट याद रखना तो 19 जनवरी 1073 ईस्वी में तेजाजी महाराज का जन्म जिस स्थान पे हुआ था उस स्थान का नाम क्या है? करनाल नागौर है। और कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। देखो जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को और इनको सर्पदंश के कारण इनकी जो मृत्यु या निर्वाण हुआ था वो कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम क्या बनाते हैं? तेजा दशमी मनाते हैं कि तेजा दशमी के दिन इनका निर्वाण हो गया था। इनकी सांप डसने के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो जाती है।
अब बात करते तेजाजी महाराज के जीवन परिचय से। तो इनका विवाह बाल्यावस्था में किससे हुआ था? पेमल से हुआ था। इनका ससुराल पनेर, कहाँ था? पनेर। अब तेजाजी महाराज को कृषि उपकारक देवता माना जाता है, क्योंकि ये बचपन में कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। आज भी किसान लोग हैं, हल जोतते समय, खेत की बुआई करते समय कौन सा गीत गाते हैं? तेजा टेर। ये भी याद रखना है, किसान भाइयों के द्वारा तेजा याद में कौन सा गीत गाया जाता है? तेजा टेर। तो क्या बोलते हैं? तेजा टेर। देखो लंबी धुन के साथ ये गीत गाए जाते हैं तेजा जी महाराज वाले। ये किसान खेती के करते समय यहाँ पर कौन सा गीत गाते हैं? तेजा टेर। किसान हल जोतते समय ये गाता है ना, खेत की बुआई के समय ये गीत गाते हैं। कौन सा गीत है? तेजा टेर गीत है ये। तेजा टेर गीत है, किसान लोग हल जोतते समय ये गीत गाए जाते हैं। तेजा जी की याद में 2011 में इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है ना, 5 रुपए का डाक टिकट। अब बात करें तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज का विवाह बाल्य अवस्था में हो गया था पनेर की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? पेमल दे। अब विवाह जल्दी उम्र में होने के कारण तेजाजी महाराज और पेमल दे ये अपने अपने गांव में रहा करते थे। तेजाजी महाराज वो खेत का किसान थे, थे किसान, तो खेती से जुड़े हुए थे, तो खेती काम करते थे। अब ये कहा जाता है कि जब तेजाजी महाराज खेत का काम करने के लिए गए थे सुबह, शाम तक उसको खाना लेने के लिए, उसको खाना देने के लिए कोई नहीं गया था। जब उसकी भाभी माँ ने खाना लेकर जाने में देरी कर दी थी, क्योंकि उसकी पत्नी तो पेमल दे यहाँ पर थी नहीं, सुबह खेत में जल्दी जाकर काम में लग जाते हैं, और शाम के समय दोपहर के बाद तक उसके लिए खाना लेकर कोई नहीं गया था। फिर उसकी भाभी माँ खाना लेकर जाती है, दोपहर के बाद में काफ़ी देरी हो जाती है, और तेजाजी महाराज ने गुस्से में वो खाना खाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और जब मना कर दिया तो भाभी माँ को गुस्सा आ गया। भाभी माँ ने क्या कहा कि अगर खाना ही खाना तो फिर अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आते? आपको इतना जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा काम रहता है, इसलिए मैं देर से आ पाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी होते हैं तो काम करने के लिए, वो तो कभी तो काम होता है, घर का काम होता है, इसलिए देरी हो जाती है, इसमें क्या है। लेकिन तेजाजी महाराज को जब वो शब्द भाभी ने कहे कि अगर आपको इतना जल्दी खाना खाना तो फिर उसको लेकर क्यों नहीं आते? किसको लेकर क्यों नहीं आते? सीधा संकेत किसकी तरफ किया था भाभी ने? पेमल की तरफ, पेमल दे की तरफ किया था। तब तेजाजी महाराज को गुस्सा आ गया। तेजाजी महाराज उसी समय शाम के समय काम छोड़कर खाना नहीं खाते, उस समय खानों को ये कहा था कि आप किसको डाल दो खाने? पक्षी को डाल दो, ये भाभी माँ से कहा था तेजाजी ने। तब तेजाजी महाराज गुस्से से घर लौटते हैं। तो घर लौटते समय शाम के समय तेजाजी महाराज ने यहाँ पर कहाँ जाने की तैयारी की है? पनेर। किसको लाने के लिए जाएंगे? पेमल देखो। जब तेजाजी महाराज घर से रवाना होकर जाने वाले थे, क्योंकि तेजाजी महाराज ने अपनी घोड़ी, घोड़ी को ने लीलन सिंगारी, लीलन, लीलन घोड़ी का नाम है, लीलन को सजा करके पहली बार जा रहे थे ससुराल। विवाह होने के बाद में तेजाजी फिर पहली बार जा रहे थे। तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी को सजाते हैं, तेजाजी महाराज अच्छे कपड़े पहनते हैं और जाने के लिए रवाना होते हैं। उसी समय उनकी माँ ने रोक लिया था। ये कहा जाता है कि बिल्ली ने दूध गिरा दिया था, और दूध गिरना एक शुभ संकेतक शब्द नहीं होता, शुभ संकेत नहीं होते, इसलिए तेजाजी महाराज की माता ने तेजाजी को मना किया था। माता का नाम क्या है? रामकुंवरी या राजकुंवर। तो इन्होंने मना किया, तेजाजी महाराज नहीं माने थे। तेजाजी महाराज को एक ही बात दिख रही थी, अब तो उसके जो भाभी के जो टोंट कसे थे उन्होंने, तो वही उनको क्रोधित कर रहे थे लगातार। तेजाजी महाराज मना करने के बावजूद भी रवाना हो जाते। कहाँ के लिए? पनेर के लिए। अब जब पनेर वहां पहुंचने वाले थे, तेजाजी महाराज खरनाल से निकले। कहाँ से? खरनाल से। खरनाल से कहाँ जा रहे हैं? हाँ, पनेर जा रहे हैं। पनेर में इनका क्या है? ससुराल। किसको लेने के लिए जा रहे थे? पेमल देखो। अब जब तेजाजी महाराज यहाँ शाम के समय रवाना होने के बाद में जब यहाँ पहुंचते हैं पनेर, पनेर को देखो, यहाँ पनेर जब पहुंचते हैं तो उस समय उसकी सासू माँ, शाम के समय की बात है कि खरनाल से पनेर पहुंचने में काफी टाइम लगता है, इसलिए शाम हो जाती है, अगले दिन की शाम हो जाती है। वहां उस समय जब तेजाजी महाराज अपने ससुराल वाले घर पहुंच रहे थे, घर के पास में पहुंचे तो घोड़ी सजी हुई थी, घोड़ी के घुंघरू पैरों में लगे हुए थे, तो छन छन की आवाज दूर तक जाती थी घोड़ी की।
घोड़ी के जो घुंघरू बजते हैं ना पैरों के, तो दूर दूर सुनाई देते थे, उसकी घुंघरू की झनकार के कारण है। जैसे तेजाजी महाराज की घोड़ी यहाँ पहुंची है, घोड़ी ही नहीं आती है, ही नहीं मतलब घोड़ी ही नहीं आती है ना, तब उसकी घुंघरू की आवाज से यहाँ पर गाय का दूध निकाल रही उसकी सासू माँ, गाय यहाँ पर क्या हो जाती है, गाय उछल जाती है और दूध गिरा देती है, किसका, की सासू माँ का। तब सासू माँ ने बिना देखे ही यहाँ पर तेजाजी महाराज को कटु शब्द बोल दिए, कि मतलब गालियां निकाल दी थी, किसको, तेजाजी महाराज को। ये पता नहीं था तेजाजी महाराज है, उन्होंने तो इस आधार पर गालियां निकाल दी कि उन्होंने, किसी व्यक्ति ने उनकी गायों का दूध डुला दिया, दूध गिरा दिया ना, वो वही बात है। तेजाजी महाराज की सासू माँ ने इनको गालियां निकाल दी थी। अब ऐसी गालियां निकाल दी, तेजाजी महाराज उस समय क्या हो गए थे, कुपित हो गए थे। क्या हो गए थे, कुपित। तेजाजी महाराज को लगा कि अब यहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, प्रकार की गालियां। अब वो तो बिना देखे निकाली थी, उनको पता नहीं था कि वो तेजाजी महाराज है। लेकिन तेजाजी महाराज जब वापस मुड़ रहे थे, यहाँ घर पहुंचने से पहले वापस मुड़ रहे थे वापस जाने के लिए, तभी उसकी पत्नी कौन है, पेमल दे ने पहचान लिया था, किसको, तेजाजी महाराज को पेमल दे ने पहचान लिया था। पेमल दे ने तेजाजी महाराज को रुकने का आग्रह किया, लेकिन तेजाजी महाराज वहां से निकल जाते हैं, वापस यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ नहीं जाएंगे तेजाजी महाराज, क्योंकि वहां पर गालियां सासू माँ ने बिना देखे निकाल दी थी। तेजाजी महाराज वापस निकल जाते हैं, लेकिन पेमल दे ने अपनी एक सहेली का नाम क्या था, लाचा गुजरी, क्या नाम था, लाचा गुजरी। इस लाचा गुजरी को तेजाजी को मनाने के लिए भेजती है कि आप तेजाजी महाराज को, रात ज्यादा हो गई है, रात ज्यादा होने के कारण आप इनको क्या कर लो, अपने घर पर रोक लो। तो तेजाजी महाराज को बाद में लाचा गुजरी मना लेती है, राजी कर लेती है, कहाँ रुकने के लिए, अपने घर विश्राम करने के लिए रोक लेती है। बाद में तेजाजी महाराज किसके घर रुके थे, लाचा गुजरी के घर पर रुके। अब रात के समय लाचा गुजरी के थे, गुजरी के गुजर जाति के लोग पहले दूध बेचने का काम करते थे। ये गायें इनके पास ज्यादा होती थी। आज से आप देखो तो 100 साल 200 साल पहले गायों का ज्यादा महत्व हुआ करता था, आज गायों का महत्व गिरता जा रहा लगातार ना। तो गुजरी ये इनके पास गायें थी। तो रात के समय जब तेजाजी महाराज लाचा गुजरी घर पर विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं, इस समय रात्रि को मेर मीणाओं ने, मेर जाति का मीणा होते हैं ना, मेर मीणाओं ने, मेर के मीणाओं ने, मेर जाति के मीणाओं ने यहाँ पर लाचा गुजरी गायों को चुरा लेते हैं। रात के समय लाचा गुजरी गायों को कौन चोरी कर लेते हैं, ये इनकी गायों को लेकर चले जाते हैं। फिर सुबह लाचा गुजरी जब उठती है तो गायें उनको वहां पर नहीं मिलती। तब तेजाजी महाराज को कहा कि मेरी गायें कौन चोरी करके ले गई, मेरे की मिनट। तब तेजाजी महाराज ने लाचा गुजरी को वचन दिया था कि आपकी गायों के साथ कौन करेगा, तेजाजी महाराज करेंगे। तेजाजी महाराज ने लाचा गुजरी की गायों को वापस लाने का वचन दिया था। इसलिए मेयर के मीणों का पीछा किसने किया था बाद में, तेजाजी ने। तेजाजी अपनी घोड़ी पर सवार होकर निकलते हैं, किनकी गायों को बचाने के लिए, लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए। और इन मीणाओं को तेजाजी महाराज ने कहाँ रोक लिया था, मंडावरिया गांव में। कहाँ पर, मंडावरिया गांव में रोक लिया था। मंडावरिया गांव पड़ता है अजमेर में, कहाँ पड़ता है, अजमेर में। मंडावरिया अजमेर में, यहाँ पर तेजाजी महाराज और उन मीणाओं के बीच में क्या होता है कि युद्ध होता है। कुछ युद्ध होने के बाद में तेजाजी महाराज वहां से मीणाओं से वो गायें छुड़ा कर वापस लेकर आ जाते हैं। तेजाजी महाराज जीत जाते हैं, यहाँ पर मीणाओं को हरा देते हैं और उन गायों को वापस लेकर आते हैं और किसको सौंप देते हैं, लाचा गुजरी को। वचन निभाया था तेजाजी महाराज ने, गायें वापस लाकर दे दी है। जब लाचा गुजरी ने उन गायों को वापस गिना, एक गाय देखी तो उसमें एक बछड़ा कम मिला था, एक गाय का बछड़ा उन गायों में नहीं था। तब लाचा गुजरी ने वापस तेजाजी कहा कि आप गायें तो लेकर आ गए, आपने अपना वचन निभा दिया है, लेकिन इन गाय का एक बछड़ा वहीं रह गया है। अब तेजाजी महाराज का वचन वो अधूरा रह गया, गाय पूरी नहीं लेकर आ पाए। तेजाजी महाराज वापस कह गए मैं आपका बछड़ा लेकर आ रहा हूँ वापस। तब तेजाजी महाराज वापस यहीं से कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, मंडावरिया जा रहे हैं। यहाँ से मंडावरिया जाएंगे तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज मंडावरिया जब जा रहे थे वापस, जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते के बीच में एक जगह पड़ती है, गांव और पड़ता है। उस गांव का नाम है चंद्रिया गांव। नाम क्या है, चंद्रिया गांव।
अब तेजाजी महाराज जब उस वो गाय का बछड़ा लेने के लिए वापस जा रहे थे मंडावरिया में उस शेर के मीणाओं के पास में, क्योंकि अब वहां पर वापस युद्ध लड़ना पड़ेगा। पहले से तेजाजी महाराज युद्ध लड़ा हुआ है, पहले से कई चोटें तेजाजी महाराज को लग चुकी है, घायल पहले से ही रखे हैं। तो वापस जब जाए थे सेंद्रिया गांव में, सेंद्रिया पड़ता है ब्यावर में, कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। सेंद्रिया गांव में तेजाजी महाराज ने एक घटना देखी है कि जंगल में एक सरप बीच रास्ते में अग्नि के बीच में जल रहा था। सरप अग्नि के बीच में क्या रहा था? जल रहा था। उसी समय तेजाजी नजर उस पर पड़ती है। तेजाजी महाराज को लगा कि ये सरप परेशान हो रहा होगा, ये जल रहा मतलब इसको पीड़ा हो रही होगी। इसका उद्धार करने के लिए तेजाजी महाराज ने उस अग्नि से उसको बाहर निकाल दिया था, तो सरप को। अब सरप क्रोधित हो गया था। सरप ने तेजाजी कहा कि आपने गलत किया है, मुझे मोक्ष मिलने वाला था, मुझे मुक्ति मिलने वाला था, आपने इसे कैसे कर दिया, मेरी आपने तपस्या भंग कर दी है। तेजाजी महाराज ने अच्छा ही काम किया था एक सरप को बचा कर, लेकिन सरप वो मुक्ति चाह रहा था, इस प्रकार से सरप अग्नि में जल रहा था। तेजाजी महाराज ने अपने भाले से उसको बाहर निकाला, तो कौन नाराज हो गए थे? वो सरप नाराज हो गया था, वो नागराज नाराज हो गए थे। तेजाजी महाराज को उसी समय डसने की बात कही, मैं आपको अब डसूंगा। डसना पड़ेगा, अब सीधी बात है, वो कहेंगे मैं तो डसूंगा आपको। तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ, अभी मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसको पूरा कर दूं। मैंने लाचा गुजरी को वचन दिया है कि एक बछड़ा लेकर आ रहा हूँ, जैसे ही मैं वापस देखा आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। तेजाजी महाराज ने इस समय उस सांप नाग को ये वचन दिया था, मैं वापस आऊंगा। तेजाजी महाराज को वचन देकर यहाँ से सेंद्रिय से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? मंडावरिया में। एक बार फिर से उनको युद्ध लड़ना पड़ा था, किसे? मीणाओं से, मेर के मीणाओं से बछड़ा लाने के लिए। बछड़ा वापस लेकर आते हैं और सांप को या नाग को दिए गए वचन के अनुसार वो बछड़ा यहाँ से लेकर आते हैं और किसको सौंपते हैं? लाचा गुजरी। अब वो बछड़ा लाचा गुजरी को सौंपने के बाद में तेजाजी महाराज वचन में बंधे हुए थे। वचन दिया हुआ था किसको? उस नागराज, उस नाग के देवता को ना, वहां वचन दिया हुआ था उसको। अब वहां से बछड़ा सौंपने के बाद वापस कहाँ जाते हैं? केंद्रीय गांव में, जहां पर वो नाग उसका इंतजार कर रहा था डसने के लिए। तब तेजाजी महाराज वहाँ चंद्रिया गांव जाते हैं और जब चंद्रिया गांव में पहुंचते हैं तो जब नाग ने तेजाजी को देखा है तो नाग देवता ने डसने से ना कर दिया। मैं आपको नहीं डर सकता। क्यों नहीं डर सकता? क्योंकि सांप है वो कभी भी खून से लथपथ अंग पर नहीं डसते हैं। कहीं मैं आपका एक भी अंग ऐसा नहीं है जहां पर मैं डस सकूं। तेजाजी महाराज खून से लथपथ, कि तेजाजी महाराज बार बार उनसे लड़ाई लड़ने के कारण क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। किनसे? मीणा के, शेर के मीणाओं से लड़ा था उन्होंने, घायल हो रखा था। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं दिख रहा था जहां से खून ने टपक रहा हो। तब दिए गए वचन के अनुसार तेजाजी ने कहा कि आप बेफिक्र रहो, मैं आपके लिए एक ऐसा अंग लेकर आऊं जहां पर आप डर सकते हो, जहां खून नहीं लगा हुआ है। तब तेजाजी महाराज ने अपनी जीभ निकाली। समय नाग देवता ने वचन निभाने के कारण तेजाजी महाराज को वचन दिया था कि आने वाले समय में यहाँ पर जो भी सर्पदंश से पीड़ित होगा उसके केवल आपको स्मरण करने के मात्र से उसका क्या हो जाएगा? इलाज हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। ये वचन दिया था। आज भी देखो तेजाजी महाराज के जितना भी मंदिर है भट्टे, सर्पदंश वाला लोग जब ना सर्पदंश दिया जाता है उसकी, वहां पर वो घोड़ला होता है ना, जो पुजारी होते हैं वो उनका विष वापस सोचते, इसका क्या होता है? पीड़ित का इलाज होता है। दिए गए वचन के कारण वापस जाते सेंद्रिया में, यहाँ पर सर्प ने डसा था किसको? और सर्प ने डसा भी कहा था? तेजाजी की जीभ पर। आप देख सकते हो तेजाजी महाराज का जो प्रतीक है, आप तेजाजी महाराज को जिस रूप में देखते हो, एक सांप है उनकी जीभ पर डसता हुआ दिखाया गया है, तो एक सर्प जीभ पर सर्पदंश करता हुआ एक नाग दिखाई देगा आपको। ये प्रतीक चिन्ह है, हाथ में भाला या तलवार आपको मिल जाएगा। ये जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? तिलण है। ये तेजाजी महाराज है, तो सांप देखो ये इनकी जीभ पर डसता हुआ दिखाया गया है। तो ये तेजाजी महाराज ने दी गई वचन के अनुसार ये काम करा था, यहाँ पर डस पाया था जीभ पर। और बाद में तेजाजी महाराज की जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी सुरसुरा गांव में। कहाँ पर थी? सुरसुरा गांव में। सुरसुरा कहाँ पड़ता है? अजमेर में। यहाँ पर तेजाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। मृत्यु जिस समय हुई थी वो दिन था भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन आज हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? तेजा दशमी।
तेजादशी मनाई जाती है। इसी दिन मारवाड़ में खेजरली गांव में कौन सा मेला लगता है? खेजरली मेला लगता है। ये कहाँ लगता है? जोधपुर में। ये इसी दिन लगता है, तेजादशमी के दिन। तो तेजादशमी के दिन या भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन सर्प डसने का, सर्प कहाँ डसा था? चंद्रिया, यहाँ पर चंद्रिया गांव में डसा था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा अजमेर में। सुरसुरा अजमेर में आज भी एक बड़ा मंदिर बना हुआ है तेजाजी महाराज। कहाँ पर है? सुरसुरा अजमेर में। तो तेजाजी महाराज का जो पहला पूजा का स्थल यही सुरसुरा में था, बड़ा स्थल था। अब यहाँ पर इनकी जो बड़ी मूर्ति है वो यहाँ से हटाकर बाद में कहाँ स्थापित करवा दी थी? परवत्सर में। परवत्सर का हाकिम महाराजा अभय सिंह के समय 1734 में इनकी मूर्ति सुरसुरा से कहाँ स्थापित करवा देता है? परवत्सर में। आज परवत्सर में इनका बड़ा मेला लगता है, किनका? तेजाजी का। और भारतवर्ष में कहीं पर भी तेजाजी महाराज के छोटे छोटे मंदिर बनते हो, छोटे बड़े कोई भी मंदिर बनता हो, कहीं पर भी बड़ा मंदिर हो चाहे छोटा मंदिर हो, कहाँ के अलावा? सुरसुरा, इधर खरनाल, जहाँ भी जितने मंदिर बन रहे इनके अलावा वहां पर इनकी जागती जोत लेकर जाते हैं यहाँ से। क्या जोत है? जागती जोत। कहाँ से लेकर जाती है? जागती जोत। किसी भी गांव में तेजाजी का मंदिर बन रहा है तो वहां पर जागती जोत कहाँ से लेकर जाते हैं? सुरसुरा अजमेर से या खरनाल से। के रूप से आपको याद रखना, सुरसुरा अजमेर से जागती जोत लाने का यहाँ पर रिवाज होता है। यहाँ पर उस मंदिर में लेकर जाते हैं। कहाँ से? सुरसुरा से। अब इनका एक बड़े मंदिर की बात करें तो मैंने बताया यहाँ पर ये मंदिर देखो पर्वतसर में बताया मैंने, क्योंकि मेला यहीं पर लगता है तेजाजी का बड़ा मेला। राजस्थान में तेजाजी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर डीडवाना में। अब इनको देखो आदिवासी लोग भी आधे देव मानते हैं इनको, तेजाजी को। एक आदिवासी जनजाति है हमारे राजस्थान में, सहरिया। कौन है? सहरिया। तेजाजी महाराज सहरिया जनजाति के आराध्य देव है। सहरिया जनजाति के आराध्य देव। सहरिया जनजाति के लोग इनकी याद में, तेजाजी की याद में यहाँ पर सीताबाड़ी बारा में, कहाँ पर? सीताबाड़ी बारा में एक मेला लगता है, सीताबाड़ी का मेला। कहाँ लगता है? सीताबाड़ी बारा में। सहरिया जनजाति का बड़ा मेला है। सहरिया जनजाति के लोग इनको अपना एक आराध्य देवता के रूप में इनको, लेकिन इनको तेजाजी को। इनके मंदिर की बात करें, मंदिर देखो आपको बड़ा मंदिर मिलेगा। अब सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? परबतसर वाला, परबतसर में बना हुआ है। इसके अलावा बात करें करनाल में बना हुआ है, जहाँ पर इनका जन्म स्थान है करनाल। सुरसुरा में बना हुआ है, सुरसुरा। केंद्रीय में बना हुआ है, चंद्रिया। इसके अलावा भावता में बना हुआ है, भावता। बांसी दुगारी में बना हुआ है, कर्म भूमि थी इनकी बांसी दुगारी, बांसी दुगारी। सीताबाड़ी बारी में बना हुआ है, सीताबाड़ी बारा। अजमेर के गांव गांव में इनका मंदिर मिल जाएगा, किनका? हाँ, अजमेर के हर क्षेत्र में बना हुआ है। अजमेर में हर क्षेत्र में किनका मंदिर मिल जाएगा आपको? तेजाजी का। राजस्थान में सर्वाधिक पूजा तेजाजी की कहाँ होती है? अजमेर क्षेत्र में होती है। अजमेर के हर क्षेत्र में तेजाजी की पूजा की जाती है। इनकी तेजाजी की देखो परवसर में इनकी जो मूर्ति है सुरसुरा से 1734 में स्थापित हो गई थी। आज इनका मेला, बड़ा मेला कहाँ लगता है? परवसर में। करनाल इनका क्या है? जन्म स्थल है। सुरसुरा इनकी क्या होती है? निर्माण हुआ था इनका, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी का निर्वाण। केंद्रीय में हाँ इनको सांप ने डसा था, इनको जी को। और भावता बासी दुगारी है, भावता में इनका एक बड़ा मंदिर बना हुआ है। भावता पड़ता है अजमेर में, कहाँ पड़ता है? अजमेर में। इनका एक मंदिर भावता में बना हुआ है। बासी दुगारी इनकी कर्म स्थली है, कार्यस्थली वाली कौन सी रही है? बासी दुगारी। सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। सहरिया जनजाति का एक केंद्र है सहरिया। पहला कौन सा पड़ता है? सीताबाड़ी। ये पड़ता है 12 में। कहाँ पड़ता है? 12 में।
राजस्थान के एक सबसे बड़े प्रमुख लोक देवता में से एक तेजाजी महाराज है। हमने आज यहाँ पर तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने एक एक चीज को यहाँ पर विस्तार से हम जानने की कोशिश की है। तेजाजी महाराज राजस्थान में सर्वाधिक पूजे जाने वाले लोक देवता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।